एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। सो काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए हाउ वी कैन प्रिडिक्ट के करियर में मेजर राइज कैसे देखते हैं चार्ट के अंदर। तो देखिए, करियर में मेजर राइज के लिए कॉम्बिनेशंस अलग अलग हैं। अब जब मेजर राइज की बात होती है तो मुझे के एन राव सर की एक बहुत अच्छी टेक्निक याद आती है। के एन राव सर ने अपनी एक बुक में एक टेक्निक मेंशन करी है जिसका नाम उन्होंने रखा है मायरेकल बाबा। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू श्री के एन राव जी, अगर किसी के भी कुंडली में तीसरे घर का स्वामी, थर्ड हाउस लॉर्ड, इज इन दी 10th हाउस, तो सच अ जातक विल हैव अ सडन राइज इन द प्रोफेशन, विल राइज सडनली इन टर्म्स ऑफ द वर्क, और एक मेजर ग्रोथ इसको मिलती है, मतलब एकदम से। अब इसमें भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन आगे ये करी है कि जब भी वो थर्ड लॉर्ड की दशा लगेगी, मींस जो भी थर्ड लॉर्ड है, जब उस प्लैनेट की दशा, अंतरदशा, महादशा आएगी, तब ये इवेंट फ्रूटिफाई होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे क्लाइंट हैं, उनका लिब्रा असेंडेंट है, थर्ड लॉर्ड बनता है जुपिटर, और 10th हाउस में उनका जुपिटर एक्सॉल्टेड यानी उच्च का होके बैठा है। ही वॉज ऑलमोस्ट 27 ईयर्स ओल्ड, इनकी शादी हो चुकी थी, और ये टीचिंग प्रोफेशन में थे, टीचर थे, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे। तो यूपीएससी के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे, बट सीरियसली नहीं कर रहे थे इतना। इन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में यूपीएससी का प्रीलिम लिखा, इनका यूपीएससी का प्री क्लियर हो गया। इन्होंने मेंस लिखा, इनका मेंस क्लियर हो गया, और उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू दिया, वो भी क्लियर हो गया। नाउ ही सर्विंग इन दी रेवेन्यू सर्विसेज, आईआरएस। तो कस्टम्स में है, आईआरएस सर्विसेज में है। थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में उच्च का, तो उनकी लाइफ उन्हीं के वर्ड में इट्स अ मायरेकल। एक मैरिड आदमी जो टीचर की जॉब कर रहा हो, उसको यूपीएससी ऐसी सिविल सर्विसेज के अंदर एकदम से सक्सेस मिल जाए आउट ऑफ ब्लू, जो सोचा ना हो, इट कैन ओनली हैपन जब थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में हो, काफी पावरफुली प्लेस्ड हो। सिमिलरली श्री के एन राव जी के चार्ट में खुद में भी ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। उनका लिब्रा लगना है, अगेन उनके भी केस में थर्ड लॉर्ड जुपिटर 10th हाउस में एक्सॉल्टेड, एंड हम सब ने देखा उनका किस तरह राइज हुआ एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में। एक सबसे बड़ा राइज मैं उन्हीं का कहूंगा। साथ ही साथ प्रोफेशनली आल्सो ही डिड वेरी वेल, ही वाज इनटू आईएएएस सर्विसेज, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन है जो के एन राव सर का है। दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है, देखिए, अगर आपके दशम घर का स्वामी परिवर्तन में है, ओके, इफ योर 10th हाउस लॉर्ड इज इन दी परिवर्तन, या आपका दशम घर, करियर का घर परिवर्तन में है, तब भी जातक को मेजर राइज मिलेगी प्रोफेशनली। ओके, परिवर्तन योग कैसे होता है? सपोज गुरु शुक्र की राशि टॉरस में है और शुक्र गुरु की राशि मीन में है, सो दिस इज द परिवर्तन योग। अब सपोज 10th हाउस ही परिवर्तन योग बना रहा हो, मतलब 10th हाउस में ही एक्सचेंज योग हो, तब भी जातक को एक सडन मेगा राइज मिलती है करियर के मामले में। और अगर 10th हाउस का स्वामी कहीं और बैठ के परिवर्तन योग बना रहा है, तब भी जातक को मेगा राइज मिलेगी इन टर्म्स ऑफ दी वर्क। सो 10th हाउस परिवर्तन इज वेरी वेरी एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन। सिमिलरली 9th हाउस परिवर्तन भी जातक को मेगा राइज दे सकता है। देखिए, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ भाग्य, फॉर्च्यून, लक। किसी का 9th हाउस परिवर्तन में हो या 9th हाउस का स्वामी परिवर्तन में हो, तो ऐसा जातक भी एक सडन राइज पाता है लाइफ में, बहुत हाई लेवल की राइज दिस कैन गिव, फाइनेंशियली ऑल्सो एंड करियर वाइज ऑल्सो। बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप सीएम नीतीश कुमार जी का हॉरोस्कोप देखेंगे, तो नीतीश कुमार जी के हॉरोस्कोप में मिथुन लगन, जो एक्यूरेट उनका चार्ट है वो मिथुन लगन का है, और उनके 9th हाउस में देयर इज मरकुरी सिटिंग कुंभ राशि में, और उनका शनि कन्या राशि में बैठा है चौथे घर में। तो शनि बुध की राशि वर्गो में है, कन्या में है, चौथे घर में बैठा है, और बुध शनि की राशि कुंभ में है, 9th हाउस में बैठा है। तो इन दो ग्रहों के बीच में परिवर्तन बन गया। जो हाउस परिवर्तन में आया, इट इज द 9th हाउस। तो आप देख सकते हैं कि उनका किस तरह राइज हुआ, एंड लगातार, मतलब कॉन्स्टेंटली ही इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आई गेस 6th या 7th टर्म है उनका। सो दिस इज व्हाट परिवर्तन कैन डू। सिमिलरली योगी जी के चार्ट में, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट देखोगे, उनके एक्यूरेट जो चार्ट है उसमें कर्क लगन है। कर्क लगन में 9th हाउस में देर इज मंगल मीन राशि में, और उनका जो गुरु है वो पंचम घर में है, वृश्चिक राशि में। सो बेसिकली मंगल गुरु की राशि मीन में है, गुरु मंगल की राशि वृश्चिक में है। सो गुरु और मंगल का परिवर्तन योग यहाँ पे बन गया, गुरु मंगल की राशि में वृश्चिक में, और मंगल गुरु की राशि मीन में।
उनके केस में भी 9th हाउस परिवर्तन में है, तो आपने देखा 25 की उम्र। सो योगी जी के चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि 5th और 9th हाउस का परिवर्तन है। 9th हाउस परिवर्तन, 25 की उम्र में वो एमपी बने, लगातार 5 या 6 बार आई गेस ही वाज एमपी फ्रॉम गोरखपुर, और उसके बाद ही बिकेम दी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। तो ये परिवर्तन योग का मैजिक है, ये परिवर्तन योग की पावर है कि सडन राइज ये दे सकता है। तो भाग्य घर का परिवर्तन में होना, 9th हाउस का परिवर्तन में होना, या 10th हाउस का परिवर्तन में होना, या इनके स्वामियों का परिवर्तन में होना, कैन गिव मेजर राइज टू द जातक। एक और बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं इंदिरा गांधी जी के हॉरोस्कोप का। इंदिरा गांधी जी का कर्क लगन है, 10th हाउस का स्वामी मंगल दूसरे घर में बैठा है सिंह राशि में, और सूर्य पंचम घर में बैठा है वृश्चिक राशि में। तो मंगल सूर्य की राशि सिंह में है, सूर्य मंगल की राशि वृश्चिक में है, तो दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, तो परिवर्तन योग बना रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ऑल्सो बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हैड अ मेजर राइज ड्यू टू दी परिवर्तन योग मेड बाय 10th लॉर्ड। यहाँ पे 10th हाउस का स्वामी परिवर्तन योग बना रहा है। तो यस, अगर 9th या 10th हाउस आपका परिवर्तन में है, दिस कैन गिव अ मेगा मेगा राइज टू यू। अगर आपका तीसरे घर का स्वामी 10th हाउस में चला गया है, this combination is called the combination of Miracle Baba as defined by Shiken Rao ji. This can give a sudden rise, खासकर जब इन ग्रहों की दशा आएगी तभी ये इवेंट होगा। तो तीसरे घर के स्वामी की दशा जब आएगी और तीसरे घर का स्वामी 10th हाउस में है, तभी वो राइज देगा सडनली। परिवर्तन योग अगर है कुंडली में, तो परिवर्तन योग वाले प्लैनेट्स की दशा ही राइज देगी। और परिवर्तन एज द नेम सजेस्ट, परिवर्तन चेंज, तो परिवर्तन वाले ग्रह की दशा लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आती है। तो ये कुछ मेजर इंसाइट्स हैं करियर के ऊपर, किस तरह आप करियर में मेगा राइज प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, और भी काफी कॉम्बिनेशंस होते हैं, देयर आर मेनी अदर कॉम्बिनेशंस आल्सो। फॉर एग्जांपल, किसी के चार्ट में अगर महाभाग्य योग हो, महाभाग्य योग की डेफिनेशन जो है वो आप गूगल कर सकते हैं। सो महाभाग्य योग कैन आल्सो गिव अ सडन राइज। सो महाभाग्य योग आल्सो इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन व्हिच कैन गिव सडन राइज टू द जातक। तो सिमिलरली ये कुछ योग हैं जो जातक को बड़े लेवल पे सक्सेस दे सकते हैं। सैटर्न जुपिटर का भी कॉम्बिनेशन है, शनि गुरु की भी युति है जो बड़े लेवल पे सक्सेस देती है। ओके, सो दीज आर सर्टन कॉम्बिनेशंस। सो यस, किसी को करियर कंसल्टेशन चाहिए हो, दे कैन व्हाट्सएप मी। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और किसी को मेरे फुल कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी की रिकॉर्डिंग्स परचेज करनी है, क्योंकि अब वो कोर्स लगभग कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, सो फॉर द रिकॉर्डिंग्स आल्सो यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू सो मच।